Hello friends, myself Dr. Subhas Mishra. I am a microbiologist and today I am talking about distribution of microorganism. इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या बैक्टीरिया केवल पैथोजेनिक होता है, क्या केवल डिजीज प्रोड्यूस करता है या फिर उसका यूज हम डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं, क्या हम उससे मेडिसिन बना सकते हैं, क्या वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, क्या एग्रीकल्चर में हम माइक्रोब्स का यूज करके बायोपेस्टिसाइड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को अपडेट करें। बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, और जब बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो थोड़ा ह्यूमन सेल को पहले समझते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं जिसके अलग अलग फंक्शन है। एक्सक्रेशन के लिए अलग सेल्स हैं, डाइजेशन के लिए अलग सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स अलग हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो सिंगल सेल सारा काम पूरा करता है। एक ही सेल क्या करता है, डाइजेशन का भी काम पूरा करता है, एक ही सेल रेस्पिरेशन का भी काम करता है, एक्सक्रेशन का भी काम करता है। तो सिंगल सेल क्या करता है, ऑल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अलग अलग सेल्स के अलग अलग काम है, लेकिन यहां पे सिंगल सेल सारा काम कर रहा है, इसीलिए यहां पे हमने सिंपलेस्ट वर्ड को यूज किया। क्योंकि ये इतना माइन्यूट है, इतना स्मॉल स्ट्रक्चर है इसका, इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। चूंकि इसका लेंथ के बारे में बात करें तो वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का है, और अगर डायमीटर की बात करें तो 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर का है। यहां पे जो हमने लेंथ और डायमीटर को लिया है, ऐसे बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेडिकली इंपॉर्टेंस है। तो इतना छोटा साइज होने की वजह से इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसके हमने क्या कहा, माइक्रोस्कोपिक। एक नया वर्ड है प्रोकैरियोटिक। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसमें पाई जाने वाले सेल्स के बारे में, तो सेल्स दो टाइप का हो सकता है, एक यूकैरियोटिक हो सकता है और दूसरा प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यहां पे सेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर नहीं होता। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में चूंकि न्यूक्लियस मैच्योर नहीं है, यहां पे हम देख सकते हैं कि एक नेटवर्क के रूप में है, और यहां इसे हम न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। यहां पे जो वर्ड इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, चूंकि ये ओपन है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यहां पे, तो इसीलिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियोइड वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अगर हम बेसिक बात करें, बैक्टीरिया क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सिंपल है और एक ही सेल सारा काम पूरा करता है, इसीलिए हम यूनिसेलुलर कहते हैं। चूंकि उसे हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, उसका लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर और डायमीटर 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर का होता है, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसे देखने के लिए। और उसका जो न्यूक्लियस है वो मैच्योर नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो उसके नेचर के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक सेंस का मतलब है यहाँ पे जो दूसरों पे निर्भर रह करके वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है, शेल्टर लेता है और डिजीज प्रोड्यूस करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी, जो क्या करते हैं, टाइफाइड फीवर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सेकेंड बैक्टीरिया का नेचर के बारे में हमने डिस्कस किया, सेप्रोफाइटिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड डेड मैटर से रिसीव करते हैं, मरे हुए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हमने क्या कहा, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहा। यहाँ पे हम मशरूम का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइकस का, फंगस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमने कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक किसी ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहते हैं और उसे हार्म नहीं पहुंचाते हैं और एक दूसरे को लाभ मिलता है, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक। जैसे एग्जांपल लिया हमने राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, प्लांट को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और वहां पे वो प्रेजेंट रहता है। तो प्लांट को बेनिफिट ये होता है कि उससे प्लांट को बेनिफिट मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और राइजोबियम को शेल्टर मिलता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जब हम बैक्टीरिया के हैबिटेट्स के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया रहता कहाँ पे है, तो कहता है वाटर में भी रहता है,
एयर में भी रहता है, सॉइल में है, डिकम्पोजिंग मटेरियल है, लिविंग एनिमल में भी है और प्लांट्स में भी है। ऑलमोस्ट देखें तो हर जगह है। अब सवाल उठता है कि कहां पे नहीं होता है, तो हमने एक वर्ड यूज किया है ऑलमोस्ट। यहां पे हमारा कहना है जो डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल है, या फिर जो डीप वेल्स हैं, या फिर टॉप ऑफ हाई ऑफ माउंटेन का जो है, या फिर रेन वाटर है, चारों कंडीशन पे, चाहे वो डीप लेयर्स ऑफ सॉइल हो, या डीप वेल ऑफ वाटर हो, टॉप्स ऑफ हाई माउंटेन हो, या रेन वाटर हो, ऐसे जगहों पे पैथोजेन या कह सकते हैं बैक्टीरिया का प्रेजेंस, माइक्रोब्स का प्रेजेंस कम होता है। आगे डिस्कस करते हैं। 3 वर्ड हमने यूज किया है, पैथोजेन, पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी। वो सारे माइक्रोब्स जो हमें बीमारी पैदा करता है, जो मुझे डिजीज प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैथोजेन कहते हैं। वो डिजीज कैसे प्रोड्यूस करता है? क्या वह कोई टॉक्सिन रिलीज करता है? क्या वह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है? क्या वह स्टमक में अल्सर प्रोड्यूस करता है? कैसे प्रोड्यूस करता है डिजीज? बीमारी कैसे प्रोड्यूस करता है? जब इसके बारे में बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। लैब में बीमारी का पता कैसे लगाते हैं? डायग्नोस कैसे करते हैं डिजीज को? ब्लड एग्जामिनेशन के द्वारा, स्टूल एग्जामिनेशन के द्वारा, CSF एग्जामिनेशन के द्वारा बीमारी का पता जैसे हम लगाते हैं, डिजीज को जैसे हम डायग्नोस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो बैक्टीरिया है उसको हमने 2 भागों में लिया है। बीमारी करने की जो उसमें क्षमता है, पैथोजेनिसिटी है, उसके आधार पे 2 भागों में लिया है। एक वो जो बीमारी पैदा करता है और दूसरा वो जो बीमारी पैदा नहीं करता है। जो बीमारी पैदा नहीं करता है उसे हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसका अलग अलग हमने एप्लीकेशन, अलग अलग यूज के बारे में बात किया है। डोमेस्टिक यूज, घर में हम बरसों से मिल्क में क्या कर रहे हैं? मिल्क से कर्ड बनाते हैं और वहां पे जो हम यूज करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में हम क्या करते हैं? ग्रेप जूस से वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें हमने वाइन के लिए एक अलग से हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बेकर्स यीस्ट, इसमें सैक्रोमाइसिस सीरियेसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिनल यूज, हम एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से हम क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक यूज बना रहे हैं, इसे हम मेडिसिनल यूज के अंतर्गत रखा है। एग्रीकल्चर, हमने कहा कि राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो हमने एग्रीकल्चर यूज भी माइक्रोब्स का करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी हमने कहा कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेड मैटर से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। कई सारे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है जो मीथेन का प्रोड्यूस करता है, उससे हम बायोबैक गैस प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल करते हैं। बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया है जिसके अंदर में जो BT जीन पाया जाता है और इस BT जीन को हम लोग यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के प्रोडक्शन में। तो दैट इज कम्स अंडर बायो कंट्रोल एजेंट। अलग अलग इस्तेमाल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चर, डिकम्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट, ये मैंने आपको बताया नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। जब हम बात करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में तो जो पहला हमने एग्जांपल लिया है ट्यूबरक्लोसिस, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लगभग 2 लाख प्लस लोगों की मृत्यु प्रत्येक साल ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है। अगर हम इसको डायग्नोस करते हैं तो ये ट्रीटेबल है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा टीबी की बीमारी होती है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा होता है। टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा होता है। अलग अलग यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, कोलरा है, निमोनिया है, टाइफाइड है, प्लेग है। और यहाँ पे हमने पैथोजेन का नाम दिया है चूंकि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो सारा चीज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेटल्स एंड वाटर, उसके बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए उसको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि उसको टेम्परेचर भी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए, पीएच भी उसको अप्रोप्रिएट चाहिए। बात कर रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। यहां पे हमने 2 डिस्कस किया, एक वेजिटेटिव फॉर्म और दूसरा स्पोर फॉर्म। बैक्टीरिया का वह कंडीशन जिसमें वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने जैसे बैक्टीरिया का निर्माण करा सकता है, उसे हम कह रहे हैं वेजिटेटिव फॉर्म। दूसरा हमने लिया स्पोर फॉर्म। जब बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो अपने चारों तरफ से एक लेयर का निर्माण करता है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्पोर कहते हैं।
चाहे वो ड्राई क्लाइमेट के वजह से हो या एक्सेस हीट के वजह से हो, वो अपने चारों तरफ से एक लेयर का निर्माण कर लेता है, उसे हम स्पोर फॉर्म कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स का डिस्कस अभी कर रहे हैं उसमें एग्जाम्पल हमने लिया है टॉक्सिन के बारे में। बैक्टीरिया जो है जब इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, और टॉक्सिन की दो कैटेगरी है, एक इंडोटॉक्सिन और दूसरा एक्सोटॉक्सिन। जो बैक्टीरिया जब डेथ होने लगता है उस कंडीशन में उसके सेल वॉल से जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोटॉक्सिन। ये इसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं और इसके कंपोजिशन होते हैं, और साथ साथ इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो लगभग मॉडरेट होता है। लेकिन यही हम अगर कंपेयर करते हैं एक्सोटॉक्सिन से तो ये मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ये पॉलीपेप्टाइड, इसमें प्रोटीन्स हैं और पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इसके अलावा ये हाई टॉक्सिक होता है, पॉलीपेप्टाइड तो होता ही होता है और हाई टॉक्सिक होता है। एग्जाम्पल हमने लिया क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, कोराइनबैक्टीरियम डिप्थेरिया, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल थे जो इंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे एमाइलेज है, जैसे प्रोटीएजेज है। ये यहाँ पे हमने एंजाइम का नेम दिया है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उस एंजाइम को, उसका एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ कुछ फंगस भी हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एमाइलेज लाइपेज के लिए एस्परजिलस नाइजर है, कैंडिडा है लाइपेज के लिए। तो ये अलग अलग एंजाइम्स हैं जो अलग अलग माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो अलग अलग माइक्रोब्स के द्वारा, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पोरिन है, अलग अलग करके हम देखेंगे, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज माइक्रोब्स के एंटीबायोटिक का निर्माण करता है। आगे हम देखते हैं तो फिर डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स के बारे में। कई सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे ब्यूट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे अलग अलग साल्मोनेला के द्वारा, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के द्वारा, एसिटोबैक्टर के द्वारा ये सिक्रीट होता है। इसके अलावा हम बात करें बैक्टीरियल, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पिगमेंट देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सीडोमोनास एर्गेनोसा बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का पिगमेंट दे रहा है न्यूट्रिएंट अगार पे। और इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है जो क्या कर रहा है, येलो कलर का पिगमेंट दे रहा है। तो कुछ माइक्रोब्स पिगमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कैसे हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, बैक्टीरिया को कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक है। जैसा पहला माइक्रोस्कोपी है, दूसरा ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग, कल्चर, पीसीआर। हमने ग्राम स्टेनिंग पे एक वीडियो बनाया हुआ है, और मैं इससे अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं एक और वीडियो इस पे लाऊंगा। जेडन स्टेन, कल्चर, पीसीआर, ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लैब में आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। हम लोग अभी कल्चर पे डिस्कस करेंगे। कल्चर पे बारे में बेसिक डिस्कस करें, जैसे किसी का किसी को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और यूरिन सैंपल हमारे पास आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट में। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग कंप्लीट स्टाइल कंडीशन मेंटेन करते हैं, और वहाँ पे पेटिडिस में यूरिन सैंपल को, इनोकुलम लूप को स्टाइल कंडीशन में ले करके और फिर स्टिकिंग करते हैं। और स्टिकिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर 24 टू 48 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में। उसके बाद वहाँ पे जो भी कॉलोनी आया है बैक्टीरिया के, उसके कॉलोनी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तो टेक्निक है, कल्चर टेक्निक के बारे में हम लोग डिस्कस किया। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कई बार हमें डीएनए को एम्प्लीफिकेशन करना होता है, डीएनए के नंबर को इंक्रीज करना होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अभी कोविड के अंदर में आरटी-पीसीआर, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काफी पॉपुलर हुआ। तो अलग अलग टेक्निक है जिसके द्वारा हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं कुछ मीडिया के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बैक्टीरिया को, पैथोजन को, माइक्रोब्स को लैब में ग्रो करना है तो उसको फूड देना पड़ेगा, और उसके फूड को हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। जो बैक्टीरिया का फूड है उसे हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। ये मीडिया क्या होता है, लिक्विड मीडिया हो सकता है, सॉलिड मीडिया हो सकता है, स्पेशल मीडिया हो सकता है, डिफरेंशियल मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, ट्रांसपोर्ट इंडिकेटर। वन बाय वन समझते हैं। लिक्विड मीडिया, जहां पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, पेप्टोन वाटर की बात कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ एडिशन, जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन में हम उसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इसमें हमने क्या कर दिया, अगार प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड मीडिया हो जाता है, जहां पे हम बैक्टीरियल कॉलोनी को हम इजिली समझ पाते हैं।
इसके अलावा स्पेशल मीडिया हम इसमें क्या कर देते हैं, ब्लड प्लस कर देते हैं या फिर सेरम प्लस कर देते हैं, इनरिच्ड कर दे रहे हैं उसके फूड को, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, इनरिच्ड मीडिया भी कह रहे हैं या यहाँ पे स्पेशल मीडिया भी कहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, मैकोंकी अगार पे जो कुछ इंट्रिक बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, लाइक लैक्टोज को इसका मैकोंकी अगार का एक कंस्टिट्यूएंट है लैक्टोज, इसको यूज करता है और पिंक कलर का कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, पिंक कलर का कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हम लोग सेलेक्टिव मीडिया भी यूज करते हैं, जैसे डिऑक्सी चॉकलेट अगार है, वहां पे हम साल्मोनेला और सिगेला के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे मीडियम हैं जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक लैब से रेफरल लैब में अगर हमें सैंपल ले जाना होता है तो इसका यूज करते हैं। कुछ मीडिया ऐसे हैं, इंडिकेटर मीडिया है, जैसे अभी हमने कहा कि सीडोमोनास जो है वो ग्रीन कलर का मेटेलिक सीड प्रोड्यूस, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, या फिर इसके अलावा हमने कहा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस येलो कलर का, तो इंडिकेटर मीडिया का हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एरोबिक भी मीडिया हो सकता है, एनारोबिक मीडिया हो सकता है, तो ये अलग अलग टाइप के मीडिया हैं। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर ये बैक्टीरिया का नॉर्मल है, अभी हमने ऐसा स्ट्रक्चर बताया था, इसे हमने न्यूक्लियोइड कहा था, ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे हमने सेल मेम्ब्रेन कहा, जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे हमने सेल वॉल कहा। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है। किसका इलोंगेशन हो रहा है? न्यूक्लियोइड का। यहाँ पे लिखा है इलोंगेटेड न्यूक्लियोइड। सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं तो यहां से क्या है, जो सेल वॉल है ये अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ हो रहा है, और जो न्यूक्लियोइड है वो दो भाग में बढ़ चुका है। थर्ड स्टेप में देख रहे हैं तो एक सेप्टा का निर्माण हो रहा है, एक वॉल का निर्माण हो रहा है, और फोर्थ स्टेप में हम देख रहे हैं तो दोनों क्या हो गए, आपस में एक सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण हुआ। अगर और ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं तो समझना होगा, सपोज ये हमारा एक प्लेट है और यहाँ पे हमने इसके अंदर मीडिया है, और हमने यहाँ पे अगर पैथोजेन थोड़ा सा इनोकुलम लिया, थोड़ा सा सैंपल लिया है, तो ये सैंपल लिया है, इसके अंदर क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस, फंगस, जिसका भी हम कल्चर कर रहे हैं। अगर ये है तो सबसे पहले इस मीडियम में अपने आप को ये एडजस्ट करेगा, क्या इसके ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल है कि नहीं है, क्या इसके लिए सुटेबल पीएच है या नहीं है, टेम्परेचर सुटेबल है कि नहीं है। तो अपने आप को जो भी ये सेट कर रहा है इसे हम क्या कर रहे हैं, लेग फेज कह रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेग फेज कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस कंडीशन जो है सुटेबल है या नहीं उसको जज कर रहा है जो पैथोजेन या जो माइक्रोब्स हैं। जैसे ही उसको लगता है कि ये सारे फूड जो मेरे लिए चाहिए वो सब कुछ है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे लिए बैलेंस है, तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, नंबर बढ़ाना शुरू करता है। इसे हम लॉग फेज कहते हैं। उसके बाद जैसे ही फूड की स्कार्सिटी होती है, ये जो इसका ग्रोथ है जो यहाँ पे हम कह रहे हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जितना निर्माण होता है उतना ही डेथ होना शुरू हो जाता है, जितना रिप्रोडक्शन होता है उतना ही डेथ होता है। एक समय के बाद अगर फूड नहीं डालते हैं तो सारे का सारा बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाता है, और इसे डिक्लाइन फेज कहते हैं। तो पहला लेग फेज है, दूसरा लॉग फेज है, तीसरा स्टेशनरी है, और चौथा डिक्लाइन फेज है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से आप मुझे बताएं, और आपकी नीड के हिसाब से मैं लगातार वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।